बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोटीन प्योरिफिकेशन को हमने पढ़ा था, उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। उसमें से एक जो रहता है वो जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग। तो जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस में हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस में एक लेबॉर्ट्री में कॉमन मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं, और इसमें बेसिकली चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ होता है। तो इसमें यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, ये जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस में इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर। इसमें डिफरेंट व्हील्स होते हैं इस जो जेल है इसके अंदर। जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर डिफरेंट चार्ज होते हैं, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें से पॉजिटिव चार्ज वाले ज़र्रात जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले ज़र्रात है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जिस मालिक्यूल पर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी मूवमेंट्स फास्ट होगी, और जिस मालिक्यूल पर चार्ज कम होगा उसकी मूवमेंट स्लो होगी। तो इस मेथड से जब हम प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन या उसकी आइसोलेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस कहते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो किस चीज़ पर बेस करते हैं प्रोटीन की प्योरिफिकेशन में, तो डिफरेंशियल प्रेसिपिटेशन जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स उस पर बेस करता है। जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है वो मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ प्रोटीन, यानी उसमें जो मेन चीज़ है वो मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ प्रोटीन्स है उस पर ये बेस करता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ये मॉलिक्यूलर चार्ज पर बेस करता है कि किस मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज और कौन सा चार्ज, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल वो मॉलिक्यूल है, या उस पर उस चार्ज के अमाउंट कितनी है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी उस पर डिपेंड करता है। रिवर्स फेज HPLC क्रोमेटोग्राफी जो है वो हाइड्रोफोबिसिटी या फिर हम इसको ये पोलैरिटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज एक मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, या ये वाटर हेटिंग कितना है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी की लाइफ की जो सस्टेनेंस है उसमें प्रोटीन्स या उसमें वो मॉलिक्यूल्स जो मिक्सचर में प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी क्या है, तो उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, प्रोटीन की प्योरिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन्स है। तो सीक्वेंसिंग हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन्स जो है ये एक टेक्निक है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं अमाइनो एसिड से, चूँकि प्रोटीन्स बना होता है तो उस अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को उसको हम सीक्वेंस करते हैं, या उसकी सीक्वेंस को हम डिटरमाइन करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि ये हमें डिफरेंट जो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फंक्शन है उसकी हमें डिटर्मिनेशन हो जाती है। तो अमीनो एसिड्स सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी हम अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग जब करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमें प्रोटीन्स की जो 3 डायमेंशनल शेप है वो हमें प्रोवाइड करता है, हमें उसका पता या उसकी डिटर्मिनेशन लग जाती है। अमीनो एसिड जो है ये स्टार्टिंग सीक्वेंस उसकी हमें पता चल जाती है प्रोटीन सीक्वेंसिंग से। प्रोटीन सीक्वेंसिंग जब हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्टार्टिंग सीक्वेंस यानी कौन सा सीक्वेंस प्रोटीन की स्टार्ट लेता है, तो वो भी हमें इससे पता चल जाता है। इसके अलावा मैकेनिज़म्स ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग 2 मेथड्स है जिसके ज़रिए हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। एक को हम सेंगर्स मेथड कहते हैं, जो कि सेंगर ने उसको डिस्कवर किया हुआ है या उसको पेश किया हुआ है, और दूसरा जो है वो एडमंड्स मेथड है। तो सेंगर्स मेथड में क्या होता है, इसमें इसको फर्स्ट टाइम सेंगर ने किया हुआ था, और ही सजेस्टेड स्टेप वाइज रिलीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम एन टर्मिनल, यानी उसने कहा था कि जो स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस है वो कहाँ से होता है, या स्टार्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड जो है वो एन टर्मिनल हमने पढ़ा हुआ है प्रोटीन्स की फीचर में कि एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनस होता है। तो एन टर्मिनस से प्रोटीन्स की स्टार्ट होती है, सिंगल्स ने ये बताया था। इसके अलावा उसने यूज़ किया था एक रीजन जिसको फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन कहते हैं, FDB उसको शॉर्ट हम लिख सकते हैं, और इस रीजन को सिंगर्स रीजन कहते हैं, जो कि यूज़ होता है प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग में। और ये क्या करता है, ये FDB जो है ये रिएक्शन करता है जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ, उसकी जो एन टर्मिनस है उसके साथ ये रिएक्शन करता है, और जब हाइड्रोलाइसिस हम कर लेते हैं उस रीजन की मौजूदगी में, यानी ये सिंगल्स रीजन की मौजूदगी में जब हम हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं तो जो येलो कलर है वो DNP जो डाइनाइट्रोफिनाइल है या फिनोल जो है वो
येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और हमें अमाइनो एसिड्स जो है उसकी सीक्वेंसिंग करने में हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा एडमंड्स मेथड है। एडमंड्स मेथड सबसे पहले एडमंड ने उसको प्रपोज किया था, तभी हम इसको एडमंड्स मेथड कहते हैं। और इसमें एक रीजन यूज़ होता है जो कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट या इसको हम पीटीसी रीजन कहते हैं। इस जो सीक्वेंसिंग है इसमें हम ये वाला जो रीजन है वो यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि अमाइनो टर्मिनल एन टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ प्रोटीन्स जो है वो आइडेंटिफाई होता है, रिएक्शन वो कर लेता है पीटीसी के साथ और वो स्टेबल कोवेलेंट लिंक बना देता है फ्री अमाइनो एसिड ग्रुप जो होता है उसके साथ। तो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जो है वो रिएक्शन करता है अनचेंज एन टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप के साथ। इस जो मेथड है इसमें यही एक रीजन यूज़ होता है और वो एन टर्मिनल की जो फ्री जो अनचेंज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड ग्रुप होता है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी प्रोटीन सीक्वेंसिंग हम करते क्यों हैं, इसकी एप्लीकेशंस या ये एप्लीकेबल कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये हमें सीक्वेंसिंग जो है ये हमें अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के अपर इनसाइड इनटू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी ये हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो हमें बताता है, हम तभी सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन्स करते हैं। इसके अलावा ये सेवरल सिग्नल्स देते हैं सेलुलर लोकेशन के लिए, तो तब भी या केमिकल मॉडिफिकेशन जो होते हैं लाइफ की जो हिस्ट्री है उसके बेस पर हम उसको देखते हैं, तो तभी हम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें सिग्नल्स मिल जाती है ये सेलुलर जो केमिकल मॉडिफिकेशन है उसकी या लाइफ ऑफ प्रोटीन्स जो है हाफ लाइफ ऑफ प्रोटीन्स जो है उसके हवाले से, तो तभी हम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है प्रोटीन सीक्वेंसिंग की। प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है ये हिस्ट्री ऑफ लाइफ का पता चल जाता है, ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ सिग्नल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है और ये भी एक एप्लीकेशन है प्रोटीन सीक्वेंसिंग की। तो आज ये छोटा सा टॉपिक था प्रोटीन सीक्वेंसिंग। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।